औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हम डबल एंट्री सिस्टम पर काफ़ी बात की हमने। डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है और डबल एंट्री सिस्टम के तहत हमने जर्नल बनाना, जर्नल के बाद लेजर और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना हम सीख चुके हैं। अब दोनों साइड किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना और उनके प्रॉपर जो बुक बनाई जाती है वो रिकॉर्ड करना, वो अमूमन बड़े बिजनेस में होता है। जबकि जो छोटे बिजनेस होते हैं उनमें अमूमन जो फुल सेट ऑफ बुक है उसको मेंटेन नहीं किया जाता, बल्कि बाज जो बिजनेस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैश बुक बनाते हैं। यानी कि वो वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो कैश की ट्रांजैक्शन जो होती है, कैश का लेन देन, उसको रिकॉर्ड करते हैं। जबकि बाज बुक जो होते हैं वो कुछ मजीद बुकें भी बनाते हैं। अलबत्ता हम यहाँ पर इस चैप्टर में जो सीखेंगे हम वो सबसे पहले ये है कि सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है। सिंगल एंट्री सिस्टम बेसिकली आप ये कहें कि ये कोई प्रॉपर सिस्टम है रिकॉर्डिंग का, ऐसी बात नहीं है। सिंगल एंट्री सिस्टम को मुख्तसरन ये कहा जा सकता है कि कोई भी ऐसा सिस्टम जो कि डबल एंट्री सिस्टम के तहत जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं उस पर पूरा ना उतरता हो, वो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम में बाज जो ट्रांजैक्शन होती हैं उनकी हम दोनों साइड को रिकॉर्ड करते हैं। बाज ट्रांजैक्शन जो होती हैं उनकी हम सिर्फ एक साइड को रिकॉर्ड करते हैं, और बाज ट्रांजैक्शन जो होती हैं उनको हम सिरे से रिकॉर्ड नहीं करते। यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम इज अ मिक्सचर ऑफ डबल एंट्री, सिंगल एंट्री एंड नो एंट्री। सिंगल एंट्री सिस्टम में जब हम अकाउंट बनाते हैं तो उस वक्त हमारे पास एंट्री सिस्टम में जो रिकॉर्डिंग करते हैं हम इसमें पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड जो है वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है वो अमूमन रिकॉर्ड की जाती है। जबकि रियल एंड नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं इन दोनों से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है वो सिंगल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं की जाती। सिंगल एंट्री सिस्टम में जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, जबकि रियल और नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको छोड़ दिया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम का जो अमूमी फायदा है, जो छोटे बिजनेस होते हैं वो अपनी रिकॉर्डिंग जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत मेंटेन करते हैं, कुछ हद तक कुछ अकाउंट को मेंटेन करते हैं। लेकिन इसमें जो डिफेक्ट होते हैं, जो नुकसानात होते हैं कि आप डबल एंट्री सिस्टम में जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होते हैं, यानी कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर होती है, वो सिंगल एंट्री सिस्टम में आप ऐसा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी में नहीं रख सकते। उसके बाद सिंगल एंट्री सिस्टम में क्योंकि सारे के सारे जो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जबकि नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं होती है, लिहाजा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकते। और फिर हम रियल अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं रखते, तो ऐसी सूरत में बैलेंस शीट का बनना भी मुश्किल होता है। अब उसके बाद सवाल ये होता है कि जब आप रियल और नॉमिनल अकाउंट नहीं बनाते और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं बनते, तो सिंगल एंट्री सिस्टम में फिर नफा या नुकसान कैसे मालूम किया जाता है। सिंगल एंट्री सिस्टम में बेसिकली दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई जाती हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो होती है वो बेसिकली बैलेंस शीट से मिलती जुलती एक स्टेटमेंट होती है, जिसमें साल के शुरू का कैपिटल और साल के आखिर का जो कैपिटल होता है वो मालूम किया जाता है, और फिर उनको आपस में कंपेयर किया जाता है। अगर साल के शुरू में कैपिटल ज्यादा हो
साल के आखिर पर कैपिटल कम हो तो ऐसी सूरत में नुकसान होता है। अगर साल के शुरू में कैपिटल कम हो और जब साल खत्म हो और उस वक्त कैपिटल की अमाउंट ज्यादा हो तो ऐसी सूरत में जो साल के दौरान प्रॉफिट होता है, ये चीज प्रॉफिट को जाहिर करती है। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो बाकी सारी इंफॉर्मेशन है वो सीखेंगे। आज के लिए